हे बंदी छोर कबीर साहेब, आप हमें कहे थे कि बेटी कमलावती, अगर तुम्हें किसी भी प्रकार की संकट की घड़ी आवे तो मेरा ध्यान स्मरण करना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। गुरुदेव, इस समय हमें बहुत संकट पड़ी हुई है, इन जलादों से हमें बचा लीजिए गुरुदेव। हे दया की सागर, हे कृपा निधि, आहो दरसना हो दियो गुरु प्रेमा साने। बेटी कमलावती, गुरुदेव, मैं आ चुका हूँ बेटी। आप आ चुके हैं? हाँ हाँ, कहाँ है गुरुदेव? मैं तुम्हारे पास हूँ बेटी। गुरुदेव, गुरुदेव, उठो बेटी, उठ जाओ। बिलमा हो अलाला कल देसा विदेही पिया हो पिया हो गाए लाओ विदेशावा। तो ब्याह कराई पिया ये गाई लाओ विदेशावा। गाईली जो विधि या के भेसा, विदेही पिया हो बिलावा हो रहला आको दे। हो राखिली राखिलियो अपन ये चरानिया, राखिलियो पिया ये अपन चरानिया। पानी दैवाया दिनो तोहारा, विदेही पिया ये बिलमा हो रहा। हमें जलादों से बचा लीजिए गुरुदेव, नहीं तो जलाद हमें मार डालेंगे। नहीं बेटी, यहाँ तो कोई जल्लाद नहीं है बेटी। जलाद
जलाद तो यही थे गुरुदेव। देखो बेटी, क्या? जहां मैं रहूंगा वहां कोई जल्लाद नहीं रह सकता बेटी। क्या जहां आप रहते हैं वहां जलाद क्या यमराज भी नहीं टिक सकता? हाँ हाँ बेटी। हे गुरुदेव, आप तो धन हैं, महान हैं, जो आप इस समय आकर हमें जलादों से बचा लिए। लेकिन गुरुदेव, मेरे साथ इस तरह की घटना क्यों घटी? मेरे पति ने हमें जलादों की हाथ क्यों धराए गुरुदेव, क्यों धराए? बेटी कमलावती, गुरुदेव, देखो तुम्हारे साथ जो यह घटना घटी है, तुम्हारे पति वीर सिंह को काल के द्वारा दिग्दिशा भ्रमित हो चुकी है बेटी। इसी कारण तुम्हारे साथ यह घटना घटी है। खैर कोई बात नहीं बेटी। नहीं गुरुदेव, मेरे पति एक संतान की कारण, एक पुत्र की कारण हमें जलादों की हाथ धराए, पापनी कलंकनी बाझिन कहकर। हे गुरुदेव, आप तो दयालु हैं, सदगुरु दीन दयालु हैं, सदगुरु दीन दयालु हैं। तुझ लगी मेरी दान, पुत्र की दान देहु मुहे, यह वर मांगू आ। हे गुरुदेव, आप तो दयालु हैं, संतों की रखवाला है। हे गुरुदेव, आप हमें पुत्रवती को वचन दीजिए, मेरी झोली को भर दीजिए, मेरे आंचल को भर दीजिए गुरुदेव, हमें पुत्रवती बना दीजिए, मेरी झोली भर दीजिए साहेब। अवश्य बेटी, अवश्य। देखो यह वन चंदनवन जंगल है बेटी, और इस चंदनवन जंगल में तुमने पुत्र की इच्छा जाहिर की हो बेटी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, एक न एक दिन तुम पुत्रवती अवश्य बनोगी बेटी, अवश्य बनोगी। लेकिन गुरुदेव, बिना पति को पुत्रवती मैं किस तरह कहलाऊंगी? जिस तरह जीव भी न देहा, नदी बीनु बारी, वैसे नाथ पुरुष बिना नारी। हे गुरुदेव, ये 5 भौतिक शरीर है। अगर इस 5 भौतिक शरीर में जीव आत्मा प्राणवायु नहीं रहेगा तो कोई लायक का नहीं। जिस नदी में, नहरा में, तालाब में पानी नहीं रहेगा वो कोई नदी नहीं। और जिस नारी को भल पुरुष नहीं रहेगा, भल पति नहीं रहेगा, वो कोई नारी नहीं है गुरुदेव, कोई नारी नहीं। बिना पति को पुत्रवती मैं किस तरह कहलाऊंगी गुरुदेव? नहीं बेटी, देखो मैंने तुम्हें पुत्रवती का वचन दिया हूं बेटी, और पूरा करना मेरा कार्य है। जैसे जो जो इच्छा दासा कहोई, वंदी छोर पूरा बही सो। बेटी कमलावती, देखो यह वन चंदन वन जंगल है, और इसी चंदन वन जंगल में तुम धैर्य को धारण कर बेटी, और इसी जंगल में एक कुटिया का निर्माण कर, और उसी कुटिया में अपना समय को व्यतीत करो बेटी, समय को व्यतीत करो। तुम्हारे पति वीर सिंह को जो काल के द्वारा दिशा भ्रमित हो चुकी है, मैं पुनः जाकर मैं अपना मुहर छाप लगाकर तुम्हारे पति को तुम्हारे पास तक भेजने की कार्य अवश्य करूंगा बेटी, अवश्य करूंगा। पर याद रहे, जिस समय तुम्हारे पति इस वन में मुलाकात हो तो उसे आदर सत्कार करना बेटी, सम्मान करना, अपमान नहीं करना। ठीक है गुरुदेव। जब तक
इसी जंगल में रहकर गुरु नानक की माला की जपत करती रहो और समय को व्यतीत करना बेटी, समय को व्यतीत करना। हो सतनामा अभजहु आहि बनावा में, गुरु के नाम अभजहु आहि बनावा में। मेरे गुरुदेव बताएं कि बेटी कमलावती, तुम इसी चंदनवन जंगल में एक कुटी बनाकर रहो। तुम्हारे पति तुमसे अवश्य मिलेंगे, मीठी भरी प्यारी भरी बातें करेंगे। धन है गुरुदेव जो आप इस समय आकर हमें जलादों से बचा लिए। आप जैसे दयालु संत संसार में कहीं नहीं है। आप तो कृपालु हैं, दया की सागर है। सतगुरु सबद सामुन बनी आयो कपरा धोइला हो भाई। सतगुरु सबद सामुन बनी आयो कपरा धोइला हो भाई। वही सेवा से सामुने आया, यहाँ माँ कोई कोई पावे हो। वही सेवा से वही सेवा से सामुने आया, यहाँ माँ कोई कोई पावे हो। वही सेवा से सौतन तो गई जान से और मैं रहूंगी सांस से। ना रही बांस ना बजेगी बांसुरी। सौतन तो खत्म हो चुकी है। अब इस महल के अंदर केवल बच चुका है वीर सिंह बघेल राजा। और यह वीर सिंह बघेल राजा को तो मैं अपनी मीठी मीठी आवाज बोलकर इनके साथ मैं अपना समय को व्यतीत कर दूंगी। हो ना हो इस समय अगर महाराज मेरे पास आएंगे तो अवश्य
हमसे यही प्रश्न होगा कि छोटी महारानी, अब तुम बताओ कि सखा संतान कब होगा। तब मुझे मीठी मीठी आवाज बोलकर महाराज के साथ समय व्यतीत करना है। महाराज इस समय मेरे पास आते ही होंगे। छोटी महारानी, मैंने तुम्हारे पास तक केवल यही पूछने के लिए आया। तुमने कही थी कि महाराज जब आप बड़ी महारानी को जला दो